नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि ये शरीर हमें प्रकृति ने दिया है और प्रकृति ही इसमें उत्पन्न होने वाले विकारों को दूर कर सकती है, यानी हमारे रोगों का उपचार कर सकती है। लेकिन उसके बारे में सही जानकारी होगी तभी हम अपना उपचार कर पाएंगे और अपने जीवन को अच्छी सफलताओं तक पहुंचा पाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारा यही प्रयास रहता है कि आप अपने आप को निरोगी रख सके और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं बालों को लेकर। अक्सर होता यह है कि बाल हमारी सुंदरता को और निखारते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारे बाल झड़ने लगते हैं। और यह केवल एक उम्र के बाद नहीं, आज के समय में अगर देखा जाए तो क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, हर किसी के बाल झड़ने के कगार पर आते हैं। तो इसका जो एक खामियाजा है या इसका अगर हम कारण अगर मानना चाहें तो क्या वातावरण है, पानी है या हमारे तरीके हैं? क्या इसके पीछे कितने कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके कारण एक नहीं अनेक है। अच्छा। सबसे बड़ा कारण तो आपका जो एक केमिकल आप बालों में लगाते हैं, यानी शैम्पू। हाँ जी। दूसरा कारण है आपका गलत खान पान, जिनसे शरीर की रक्षा, बालों की रक्षा की जाती है, तो आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं और कचरा पेट में भरते हैं जी। बाल तो झड़ेंगे। अच्छा, इस कचरे का क्या अर्थ हुआ? कचरे का अर्थ ये हुआ कि जो छिलका है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दालें हैं, चाहे अनाज है, ये छिलका जो अमृत है, इसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब कुछ इसके अंदर है। जब हम इसको निकाल के कुआरियों को बेच देते हैं या कचरे में डाल देते हैं, बिल्कुल, और अंदर का जो कचरा है वो पेट में भर लेते हैं जीभ के स्वाद के लिए, बिल्कुल, वो ही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तीसरे नंबर पे आ गया कि आप बालों में तेल लगाना पसंद नहीं करते, केमिकल लगा लेंगे। केमिकल बालों की जड़ों को ऐसे गलाता है जैसे पेड़ की जड़ों में दीमक लग के पेड़ सूख जाता है। और बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंटें आती हैं, बाल उग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल में तो यदि आपके सिर में दर्द है तो उसकी भी दवाई नहीं है, उसको सुन किया जाता है। अब मैं तो नारी वैद्य हूं और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूं, और मैं दूसरों जैसी चीजें छुपा कर नहीं रखता, और टीवी के माध्यम से दवाइयां नहीं बेचता। बिल्कुल, मेरा नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना जी। अब आपके बाल झड़ने शुरू हो गए, 3 दिन में बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। आप 100 ग्राम नींबू का रस निकाल लें जी। 40 ग्राम उसके अंदर चने का बेसन बारीक वाला मिला दें। अब उसको अच्छी तरह घोल के छान लें। अब इसकी बालों पे ऐसे मालिश करें जैसे तेल की जाती है, रचने दें। फिर जो बालों से बच गया आपका, उसको पूरे शरीर पे मालिश कर लें। इसमें शैम्पू साबुन लगाने की जरूरत नहीं है।
अब आधा पौना घंटा विश्राम करके गुनगुने पानी से स्नान करें। आपका शरीर साबुन से भी ज्यादा साफ होगा और बालों में डेंड्रस है, सिकरी है, बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले सफेद हो गए, सब चीजों पर रोक लग गई। और खाने में हमेशा ताजा गर्म गर्म खाना खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, चाहे काला नमक, काली मिर्च या सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पिए। ये दोनों क्रियाएं ऐसी हैं जैसे डूबते को तिनका दे दिया उसके सहारे निकल जाता है। ऐसे बालों को बचाने के लिए, सफेद होने से रोकने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, अंदर के पेट के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए रामबाण है। जब आप खाना खा रहे हैं, 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में आप 1 घंटे का समय लगा देते हैं। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। फिर 15-20 मिनट आप थोड़ी सी सैर कर लेते हैं। 20 मिनट के लिए सब आसन लेटते हैं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेके लेटते हैं। 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लेके लेटते हैं। उसके बाद उठते हैं तो आपके शरीर में इतना फुर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। और आपका खाना भी ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाले और रेता पानी चूस लेता है, बह नहीं देता। ऐसे खाना पचेगा, बीमारी कहां से आएगी? जितने रोग है हमारे गलत खान पान से, और जो ये आर्टिफिशियल चीजें आजकल आ रही हैं, ये और चीनी, चाय, कॉफी, ये बालों को ऐसे नुकसान पहुंचाती है जैसे फसल उगने के बाद मौसम खुश्क हो गया और फसल को पानी नहीं मिला, सूख जाती है। ऐसे सिर के बाल अंदर से जड़ें खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाती है। परंतु जब नींबू का रस लगेगा चने के बेसन के साथ, तो जड़ें तो ऐसे मजबूत होगी जैसे कंक्रीट में और सरिये के अंदर कोई बीम खड़ा कर दिया, वो बिल्कुल अकड़ जाता है। ऐसे जड़ें अच्छी पक जाती हैं, बाल नहीं झड़ते। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप हफ्ते में 1 बार भी नींबू के रस का इसका प्रयोग कर लेते हैं तो ना तो रोज साबुन लगाने की जरूरत है और ना रोज बालों को तेल लगाने की जरूरत है। 1 दिन का नींबू 8 दिन चला देता है। बालों की पकड़ करने के लिए, बालों में चमक लाने के लिए और आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए। जिसके सिर के बाल झड़ते हैं उसकी आंखों की दृष्टि बड़ी जल्दी जाती है। और मैंने तो एक ही प्रण किया है कि आंखों पे कभी भी ढक्कन नहीं लगनी चाहिए। और ढक्कनों का नंबर बढ़ता या घटता नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ढक्कन में कितने बड़े से बड़े लगे हैं। यदि आप नियम से मेरी बनाई हुई दवाइयाँ डालते हैं आंखों में, खाने वाली दवाई खाते हैं, तो हर महीने आधा पौना नंबर घटता है, दूर का भी और नजदीक का भी। तो आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहें उसका उपचार मेरे पास है। परंतु यहाँ पे ना तो आपने कागज पत्तर लाना, टेस्ट रिपोर्ट लाने की मुझे बीमारी है, और ना ही मुंह से बोलना। परंतु जो यहाँ रुकना चाहे वो अपना आधार कार्ड जरूर लाए। अच्छा। आधार कार्ड होगा तो उसको रहने की व्यवस्था की जाएगी, आधार कार्ड नहीं होगा तो रहने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। जी। तो ये सारी चीजें बहुत विस्तार से आपको आज पता भी चली कि कैसे नींबू हमारे लिए केवल एक स्वाद का जरिया नहीं है, बल्कि नींबू हमारे लिए एक तरह से औषधि है जिसका प्रयोग हम न केवल अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों में बल्कि शरीर के बाहरी हिस्सों में भी उसका प्रयोग करके उस औषधि का सही और सदुपयोग हमारे जीवन में क्या हो सकता है, वो सारी बातें अभी गुरुजी ने हमें समझाई हैं। बाल जिसे कहते हैं कि ये बाहरी
एक अंग है और जिसमें सबसे ज्यादा विकार उत्पन्न हो जाता है जब ये झड़ने लगते हैं। पूरा शरीर धीरे धीरे बालों से बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बाल बाल रहित हो जाता है पूरा सिर। और ऐसे में कम उम्र का व्यक्ति भी उम्र दराज लगने लगता है। कभी कभी शादी जिनकी नहीं होती है उनको शादी करने में भी बहुत समस्याएं आती हैं। लोगों को बहुत ही ज्यादा एक उम्र दराज व्यक्ति लगने लगता है और ऐसे में जीवन में निराशा लगती है। लेकिन इस निराशा को हम स्वयं भी दूर कर सकते हैं और प्रयास जरूर करें कि जब भी किसी भी रोग की शुरुआत हो उसको लक्षणों को आप पहचान कर, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो आपको चीजें बताई जाती हैं, जो जिन विषयों पर चर्चा होती है उनके लक्षण भी बताए जाते हैं, उन लक्षणों को पहचान कर अपने रोग को शुरुआती दौर में ही आप समाप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, तो आप इसी समय कॉल भी कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं।